नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस नई रीडिंग में, जहाँ आप सभी की जितनी भी कलेक्टिव रीडिंग मैं करूँगी और आपके पर्सन की तरफ से मैं गाइडेंस दूँगी कि आखिरकार आपकी लव एनर्जी में क्या चल रहा है, क्या क्या चेंजेस है जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें, व्हाट आर द थिंग्स विच आर कमिंग फॉर यू। ठीक है, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन लव। ठीक है, ये रीडिंग रहेगी। इस रीडिंग को पूरा का पूरा प्यार देना, किसी भी हालत में इस रीडिंग को पूरा देखना। ठीक है, गाइडेंस को कभी भी बीच में छोड़ के नहीं जाया करते, मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। बिकॉज़ आपको कभी कभी लगता है अच्छा ठीक है, पर यू नेवर नो कि कौन सी एनर्जी आपको किस तरीके से मिलेगी और इस पूरी रीडिंग में आपके लिए क्या छुपा हुआ है, यू नेवर नो। सो चलिए विदाउट एनी डिले आज की रीडिंग को देखते हैं। महसूस कीजिए अपने पर्सन को अपने आसपास। कोई गिले शिकवे हैं तो ऐसा करिए, उनके नाम का पहला अक्षर सोचिए और अपने अंदर की एनर्जीज़ को चैनलाइज करिए। ऐसे सोचिए कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं तो ये रीडिंग चल रही है। सोचिए कि आप मेरे सामने बैठे हैं तो ये रीडिंग चल रही है। चलिए देखते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। पहली बात तो ये, ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आपको पता है कि वो क्या चाहते हैं, उनको पता है कि आप क्या चाहते हो, फिर भी दोनों ही एक दूसरे से ऐसे रूठे हुए हो कि जानबूझ के एक दूसरे को सता रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की कॉन्शियसनेस, आपके पर्सन की जागरूकता, वो जानती है दिल ही दिल में, बहुत ही दिल का रिश्ता है ना जो आपसे, उसमें ये जानते हैं कि इन्होंने ना आपका दिल दुखाया है। ठीक है, इट्स नॉट ओके। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने आपको रुलाया है। अगर आप में से बहुत लोगों के पर्सन एंगेज्ड भी है ना, तो ऐसा नहीं है, आपको लगता होगा देखकर कि चलो ये इंसान तो मूव ऑन कर गए हैं, ये इंसान तो बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। नहीं नहीं, ये इंसान एक अलग ही, जैसे कहते हैं ना, एक परी कथाओं में जी रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? आपको लगेगा कि मैम मजाक कर रही हैं, कि नहीं नहीं बच्चे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना, वो ऐसा है कि रीयूनियन इम्पॉसिबल है, तो भी इस चीज़ को लेके ये पर्सन अभी कुछ मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। और ये मैग्नेटिक एनर्जी ये बता रही है कि ना, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक मिरेकल। चिंता में है, बहुत डीप थिंकिंग वाले हो गए हैं ये पर्सन। अपनी लाइफ को बहुत हल्के में लिया करते थे ये पर्सन। ठीक है ना, इनको बस ये था कि प्रेजेंट में जीना है और आगे का तो बाद में सोचेंगे, कल का तो कल ही सोचेंगे ना, आज से क्यों सोचना। पर आपकी थ्योरी, आपकी फ़िलॉसफी अलग है। आप लाइफ को ऐसे नहीं जीते हो। आप 10 दिन पहले की तैयारी ना आज से करके चलते हो, तभी आप एक सिस्टमेटिक, एक टाइम टेबल में देख रही हो, तभी आप चीज़ों को अचीव कर पाते हो। और आपके पर्सन का एक नज़रिया है, मतलब ये नहीं कि मैं कहती हूँ कि हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ये सीरियस नहीं है, पर इनका तरीका है, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को 0 से लेके 1 तक भी पहुंच गए तो वो उसमें ही खुश रहते हैं। फिर 1 से 2 स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पर आप प्लानिंग के साथ चलते हो। यहाँ पे ना इनकी दिल की हालत बता रही है, ये जानते हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। क्या क्या, किस लिए वो चीज़ें ना। ओ माय गुडनेस, आपने देखा? प्लीज़ अभी अभी लाइक कीजिए कमेंट सेक्शन में। कितना बड़ा धमाका, कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन आपके पर्सन के मन में पहुंचा है आपके उनसे ना बात करने के चक्कर में। ये पर्सन हंसना भूल गए हैं, ये पर्सन ऐसा लग रहा है हंसना खेलना भूल गए हैं। ये भूल चुके हैं किस तरीके से खुश हुआ जाता है। ये भूल चुके हैं कि खुद को खुश करना कितनी बड़ी प्रायोरिटी होती है। ये पूरी तरीके से भूल चुके हैं कि आपके साथ रहकर ये पर्सन एक कुछ अलग ही हुआ करते थे, और अब जो ये पर्सन है ये खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं। मतलब डीप डाउन ना मैं ये बोलना चाहती हूँ, योर पर्सन इज़ अवेयर। ये इस बात को इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, तभी तो ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है।
क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो कि आप कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी डांटोगे, फटकारोगे, पर कभी भी आपकी तरफ से आपके पर्सन ने ना इतना गहरा साइलेंस नहीं देखा है। इससे दो चीज़ें सामने आती है। पहली चीज़, या तो अब चीज़ें ख़त्म होने की ओर बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, या तो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, या तो चीज़ें इस कदर ख़त्म हो चुकी हैं कि बस अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान से देखने पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बस आपको किसी भी कीमत पर हील होता हुआ देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, लेकिन आप पास्ट के ट्रॉमा नहीं भुला पा रहे हो। जब भी आप दोनों की बातचीत हुई है, ऐसे इस रीडिंग में बार बार आ रहा है कि जब भी बातचीत हुई है वो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल गई है। मतलब जब भी दोनों के बीच में आप दोनों बैठे हो सलाह मशवरा करने के लिए, तो उसमें क्या हुआ है कि कुछ ऐसी बातें सामने आ गई है कि हमेशा वो डिस्कशन का रिज़ल्ट बहुत बुरा निकला है। आप दोनों गए तो हो बैठ के बातें करने, पर हुआ ये है कि हमेशा से मुंह लटका के या फिर और किसी और लड़ाई को ताज़ा करके निकले हो। तो आपके अंदर जो ये एनर्जी है ना, देखो मैंने कहा ना आप हर चीज़ बहुत प्लान करके चलते हो, तो आपने जब देखा ना कि हर बार मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो आपको ये पर्सन एक रेड फ्लैग की तरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ये पर्सन आपको एक रेड फ्लैग की तरह नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो इनसे, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा मतलब कहते नहीं, आप वो अब उम्मीद कर करके ना कि सब सही हो जाएगा, हमारी एक पार्टनरशिप होगी, हम एक दूसरे को समझेंगे, ठीक है। वो समझने की बजाय ना आपके पर्सन को हमेशा लगता है कि आप लड़ते हो। तो आपको ऐसा लगता है ये इसलिए हुआ है क्योंकि कम्युनिकेशन में एक गैप आ गया है। एक गैप आने के कारण यहाँ पे आपको ऐसा लगने लगा है कि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि वो आपको धीरे धीरे समझ रहे हैं कि आप चाहते क्या हो, और जब ये फाइनली समझ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को वापस लाना करीब करीब इम्पॉसिबल है। तो आपको पता है कि ये पर्सन क्यों शांत है। आज का सबसे बड़ा खुलासा मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने ना बहुत कोशिश की होगी आपको चीज़ें भुलाने की, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को पकड़ के नहीं रहते, पर आपको आपकी गलती नहीं है, आप अपने लेसन्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो। यही सबसे बड़ी अगर बात बताऊँ तो अपने लेसन्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। आपके पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपके अंदर ना ये चीज़ें, मैं खुल के नहीं बोलना चाहती पर मैं बोलूँगी, आपके पर्सन जानबूझ के आपको अकेला छोड़ रहे हैं। हाँ, आपको बुरा लगेगा, हाँ मैं जानती हूँ कि आप बुरा मानोगे, पर दिस पर्सन इज़ लीविंग यू अपने आप ही, ठीक है। वो ये सोच रहे हैं कि जब तक आप खुद को हील कर लो, अगर आपको चाहिए शांति, अगर आप उनसे दूर रह के कुछ टाइम तक खुश रहोगे तो वही सही। बस किसी भी तरीके से ये आपके दिमाग से वो पुरानी चीज़ों को निकालना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ अब आप दोनों में कोई लड़ाई नहीं हो रही है, अब बिल्कुल ही साइलेंस है। दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल चुके हो, पर पुरानी यादें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, ठीक है। पुरानी यादें आपको बहुत ज़्यादा रुला रही है, पीछे की ओर खींच रही है। तो वो चीज़ें आप नहीं चाहते हो यहाँ पे किसी भी हालत में, ठीक है ना। इसीलिए मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन से अभी डिस्टेंस बना रहे हो। आपको डर लगता है कि दोबारा वही चीज़ें रिपीट ना हो। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके मन में एक इनसिक्योरिटी है कि जब तक मैं हीलिंग में हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन किसी और गली निकल चुके हों। ये यहाँ पे एक तरीके का डर, ये एक डर समझ आ रहा है मुझे आपका। इसीलिए मुझे लगता है आप इनको सोशल मीडिया पे जाके स्टॉक कर रहे हो कि ये किसकी फ़ोटो पे लाइक करते हैं, किसको फॉलो करते हैं। आप इनकी हरकतों को देख रहे हो, एक तरीके से आप भी साइलेंट हो, वो भी साइलेंट है। वो चाहते हैं कि आप पुरानी सारी बातों को भुलाकर उनके साथ एक नई शुरुआत करो, पर ये इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देंगे आपके पर्सन।
मैं बता रही हूँ, आपके रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देंगे, बिकॉज उन्होंने जो किया है उसके गिल्टी है। पर ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप खुद को एक बार हील करोगे ना, तो आप ऐसी एनर्जी में आओगे, उसी एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखना चाहते हैं जिस एनर्जी में आप इनको मिले थे। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को इस समय स्पेस दे रहे हो कि दोनों ही एक दूसरे के लिए अभी ठीक होकर तभी एक दूसरे के पास आए, है ना। इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। आगे की रीडिंग में मैं बहुत ही डिटेल रीडिंग, किस किस को लॉन्ग रीडिंग चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए फीडबैक दे के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।